बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर आरोप प्रत्यारोप के बीच अब विपक्ष जो है वो सीईसी चुनाव आयोग के खिलाफ गोलबंद नजर आ रहा है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ अब महाभियोग लाने की भी तैयारी जो है वो विपक्ष की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करा रही है, एसआईआर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है जिसके तहत वैसे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जिनकी या तो मृत्यु हो गई है और उन तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है जो बिहार में नहीं रहते हैं और मतदाता सूची में उनका नाम है, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अलग अलग तरीके से जो है वो मतदाता सूची में नाम है, कई फर्जी वोटर भी हैं। उन तमाम चीजों की गहन समीक्षा की जा रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है जिसका आज दूसरा दिन है। हमारे साथ हमारे दिल्ली सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, अब विपक्ष गोलबंद नजर आ रहा है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की भी तैयारी हो रही है। एसआईआर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दीपक लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाभियोग लाने की अब तैयारी हो रही है और क्या पूरा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल नवीन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार जो विपक्ष है वो हल्ला बोल कर रहा है। कल चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना जा रहा था विपक्ष की ओर से, जो विपक्ष ने तमाम सवाल जो खड़े किए हैं उन सवालों का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन कल दे सकता है, लेकिन संतुष्टजनक जो सवाल के जो जवाब है वो विपक्ष को नहीं मिला है। ऐसे में इससे पहले भी हमने देखा कि विपक्ष की ओर से सड़कों पर जो है एक मार्च निकाला गया था। जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो आरोप लगाए, चाहे वोट चोरी के आरोप हो, चाहे वो मतदाताओं के अधिकार के हननों की बात हो, इन तमाम तरह की जो बातें हैं वो लगातार विपक्ष कर रहा है। सरकार पर भी सवालिया निशान जो है वो जो विपक्ष है वो खड़ा करता नजर आ रहा है। ऐसे में आज संसद के अंदर जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक होती है। तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं अपने चैम्बर में, यानी अपने रूम में जो है संसद में ये बैठक होती है। काफी देर तक जो है ये बैठक होती है और ये इस बैठक के अंदर सबसे बड़ी बात ये रही नवीन की मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो नेता थे, इंडिया ब्लॉक के नेता थे, उनके सामने महाभियोग लाने के प्रस्ताव को रखा है। ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता है इलेक्शन कमीशन को लेकर, यानी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको लेकर जो महाभियोग प्रस्ताव जो है सदन के अंदर ला सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इलेक्शन कमीशन से नाराज चल रहा है। और ऐसे में ये भी खबर निकल के सामने आ रही है नवीन कि कई इंडिया गठबंधन के जो नेता है उन्होंने इसका समर्थन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नवीन की महाभियोग प्रस्ताव आखिरकार होता क्या है। देखिए, महाभियोग प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि उच्च स्तर पर बैठे जो अधिकारी है अगर उनके काम से नाखुश है तो उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है जो कि सदन में लाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होती है और उस प्रक्रिया के गुजरने के बाद जो है जब तक ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तब तक जो है जो उच्च स्तर पर जो बैठे जो पदाधिकारी हैं उनको जो है हटा दिया जाता है। और इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन के जो नेता है खासकर कांग्रेस की तरफ से जो डाला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। और क्योंकि विपक्ष लगातार एक बड़े सवाल जो खड़े कर रहा है उसको लेकर जो है लगातार जो अपने कदम है वो विपक्ष आगे बढ़ा रहा है। हालांकि कल चुनाव आयोग ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अलावा सरकार भी लगातार इस बात पे अपनी बातें कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है असंतुष्ट नजर आ रही है अभी तक नवीन जी। चलिए, तो विपक्ष लगातार असंतुष्ट है और एसआईआर पर विपक्ष का आक्रामक रुख जारी है। जैसा कि दीपक ने बताया कि महाभियोग सदन में लाने की तैयारी हो रही है। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अब देखना है कि ये जो विरोध का स्वर विपक्ष का है एसआईआर के खिलाफ वो आगे और कितना बढ़ता है और जो लगातार आरोप विपक्ष की ओर से लगाई जा रही है उस पर आगे चुनाव आयोग का क्या स्टैंड होता है। बहुत बहुत दीपक, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।